Hello students, how are you all? Today we start a new topic of chapter 12, that's name is gene therapy. Okay, you know very well there are different kinds of therapies that are used to treat a disease. Okay, like chemotherapy, in which chemical substances are used to treat disease, immunotherapy, in which alpha interferons, okay, chemical substance is used to increase immunity inside the patient body. Okay, radiotherapy, in case of radiotherapy, different kinds of radioisotopes are used, like I-131, cobalt 60. Okay, surgery, okay, and gene therapy, okay, in which normal gene is inserted into patient's body. Okay, normal or functional gene is inserted into the patient's body. ठीक है, लेकिन आपको ये समझना है बेटा कि out of these all therapies, okay, gene therapy is used to treat genetic disorders. ठीक है, अब आपको जानना है बेटा कि what is genetic disorders. ठीक है, genetic disorders में क्या होता है बेटा कि जो क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं ना, ठीक है, जीन is responsible to produce different kinds of products inside the body. ठीक है, एक जो स्पेसिफिक जीन होता है बेटा वो ही स्पेसिफिक एंजाइम बनाता है, ठीक है, और स्पेसिफिक हार्मोन्स बनाता है. ठीक है, ड्यू टू म्यूटेशन इफ जीन इज डिलीटेड फ्रॉम क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो जो जीन डिलीट हुआ है क्रोमोसोम से, अब सपोज करो वो किसी एक स्पेशल एंजाइम्स के लिए रेस्पॉन्सिबल था. ठीक है, जब वो जीन ही डिलीट हो गया वहां से क्रोमोसोम से, तो वो एंजाइम्स नहीं बनेगा पर्सन की बॉडी में. ठीक है, और हो सकता है पर्सन फिर उस एंजाइम्स की कमी से किसी बीमारी से जो है मतलब अफेक्ट हो जाए. समझ रहे हैं? तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ड्यू टू deletion of genes by mutation. Okay, and you know very well genetic disorders are inherited. Okay, means कि जो genetic disorders होते हैं they are transferred from parents to offspring. ठीक है, कि भाई जैसे हम बात करते हैं डायबिटीज की. ठीक है, अब हम कहते नहीं है कि भाई जैसे किसी पर्सन को मतलब डायबिटीज है, ठीक है, तो भाई उसके बच्चों को भी डायबिटीज हो सकती है. तो डायबिटीज हो गया, पार्किंसंस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया. ठीक है, एडीए डिफिशिएंसी होगा, इसके बारे में हमें पढ़ना है बेटा इस टॉपिक के अंदर. ठीक है, तो ये सब क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं. ठीक है, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बताया भी आपको मैंने कि दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मींस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, लेकिन अभी आपको फोकस करना है किसके ऊपर, जीन थेरेपी के ऊपर. ठीक है, तो अब क्या बेटा gene therapy is an experimental technique that is used to introduce normal functional gene into the patient body cells. ठीक है, तो आप समझें कि जीन थेरेपी इज एन एक्सपेरिमेंटल हम कह सकते हैं कि भाई ये टेक्निक है दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस नॉर्मल फंक्शनल जीन इनटू पेशेंट्स बॉडी सेल्स. ठीक है, और ये भी डेफिनेशन होता है इसकी कि जीन थेरेपी इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड that allow to correct defect genes. ठीक है, कि जो जीन डिफेक्ट हो चुका है, ठीक है, जो मतलब हट चुका है वहां से क्रोमोसोम्स के ऊपर से. ठीक है, तो जो जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी इज द कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट प्रोवाइड्स हेल्प टू करेक्ट डिफेक्ट ऑफ जीन्स. ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा कि सिंपली बताया आपको मैंने कि जीन थेरेपी में, जिसका नाम जीन थेरेपी है, ठीक है, तो जीन थेरेपी में हम क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर, जीन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. ठीक है, नॉर्मल फंक्शनल जीन्स को. ठीक है, अभी बताया जैसा
जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं? ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन्स, ठीक है, म्यूटेशन हो गया, ठीक है, अचानक चेंजेस हो गया। चेंजेस में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स हैं, ठीक है, जो रेस्पॉन्सिबल है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए, चाहे वो एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, ठीक है, जब वो जीन वहां से रिमूव हो गया, ठीक है, ड्यू टू म्यूटेशन, then person suffer from genetic disorders, ठीक है, समझ रहे आप इसी को, ठीक है, तो उसको हम ट्रीट करने के लिए, ठीक है, उसको जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम ट्रीट करने के लिए किसको यूज कर रहे हैं? जीन थेरेपी। और जीन थेरेपी के अंदर क्या किया अपन ने कि जो नॉर्मल फंक्शन जीन है इट इज ट्रांसफर्ड इनटू पेशेंट्स बॉडी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी जीन थेरेपी include gene repair, gene insertion, gene सर्जरी, ठीक है, ये सब होता है इसके अंदर जीन थेरेपी के अंदर, ठीक है। पहले तो क्या जीन रिपेयरिंग, ठीक है, जीन इंसर्शन और जीन सर्जरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी, ठीक है, कि जीन थेरेपी कितने तरह की होती है। ओके, मेनली यू शुड नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी, ठीक है, और 2 टाइप्स कौन सा बेटा? एक तो है जर्म लाइन जीन थेरेपी, ओके, जर्म लाइन जीन थेरेपी, germline gene therapy, and second is somatic cell gene therapy. Okay, in case of germline gene therapy, gene is introduced into gametes, ठीक है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। आपको पता है अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो मेल गैमेट क्या है यहाँ पर? स्पर्म है, ठीक है, फीमेल गैमेट क्या है यहाँ पर? ओवम है, ठीक है। तो इन केस ऑफ जर्म लाइन जीन थेरेपी डायरेक्टली जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू मेल और फीमेल सेक्स सेल्स, ठीक है। अब होता क्या बेटा कि जब हम किसी नॉर्मल फंक्शनल जीन को सीधा ही मेल और फीमेल सेक्स सेल्स के अंदर डालना है, सेक्स सेल्स के जर्म सेल कह लो, ठीक है, तो हुआ क्या बेटा कि अब जायगोट बन गया उनके फ्यूजन से, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स के फ्यूजन से, ठीक है। जायगोट से क्या अपना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से यंग बॉर्न, ठीक है। अब होता क्या है बेटा कि जो बीमारी पेरेंट्स के अंदर थी, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स पेरेंट्स के अंदर था, अब जर्मलाइन जीन थेरेपी हम करेंगे तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स अब बच्चों में नहीं जाएगा, ठीक है। जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उन पेरेंट्स के, ठीक है, उनके अंदर अब वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स नहीं पहुंचेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने क्या है बेटा कि जो जीन था नॉर्मल फंक्शन जीन्स उसको इंट्रोड्यूस कब करवा दिया? इनटू दी मेल एंड फीमेल सेक्स, ठीक है। जब उनका फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल गैमेट्स का, समझ रहे आप इस चीज को, ठीक है। तो उसी दौरान हमने वो जीन्स उसमें इंसर्ट करवा दिया, फंक्शनल जीन्स, ठीक है। अब वो बीमारी है जो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। दूसरा है सोमेटिक सेल जीन थेरेपी। आपको पता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, वैसे तो बहुत तरह की सेल्स होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, लेकिन मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, सोमेटिक सेल्स और सोमेटिक सेल्स एंड सेक्स सेल्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, जितनी भी जो बॉडी सेल्स होती हैं दे आर नोन एज सोमेटिक सेल्स, ठीक है, समझ रहे हैं। और जो सेक्स सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स, वो अलग होती हैं। अब क्या बेटा, इंसर्शन और इंट्रोडक्शन और ट्रांसफरिंग जीन, फंक्शनल जीन into the somatic cell, समझना, इट इज कॉल्ड सोमेटिक सेल जीन थेरेपी। ये 2 टाइप्स हैं जीन थेरेपी की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ जीन थेरेपी। लेकिन एक बात आप बहुत ध्यान रखना, अभी जो मैंने बताया आपको टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी के, कि जर्म लाइन जीन थेरेपी के अंदर तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं,
ठीक है, वो ऑफस्प्रिंग्स के साथ ट्रांसफर नहीं होते हैं, क्योंकि जो फंक्शनल जीन्स है वो सीधा मेल और फीमेल सेल्स में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो सोमेटिक सेल जीन थेरेपी होती है, ठीक है, उसमें ऐसा कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि भाई अगर पेरेंट्स को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है तो बच्चों को होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ जीन थेरेपी। मेथड्स ऑफ gene therapy. There are two methods of gene therapy: ex vivo method and second in vivo methods, ठीक है। ex vivo method is also known as in vitro methods, ठीक है। इसमें होता क्या बेटा कि जो जीन होता है ना, ठीक है, जो जीन है, ठीक है, उस जीन को हम किसी बॉडी सेल्स को, पहले बॉडी सेल्स को आइसोलेट करते हैं पेशेंट की बॉडी से, ठीक है, फिर उस सेल्स के अंदर हम जीन को इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है, आउटसाइड दी बॉडी। कहां चलता है ये? आउटसाइड दी बॉडी, ठीक है। और फिर उससे मतलब मॉडिफाइड सेल्स को, भाई जिस सेल्स को हमने बाहर निकाला उस सेल्स के अंदर हम क्या इंसर्ट करवा दिया? फंक्शनल जीन इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। अब वो सेल्स क्या हो चुकी हैं? मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स हो चुकी, ठीक है। अब उन जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स को हम पेशेंट्स की बॉडी में बाहर से इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है बेटा एक्स विवो मेथड फॉर जीन थेरेपी, ओके। बट इन केस ऑफ इन विवो मेथड ऑफ जीन थेरेपी, डायरेक्टली फंक्शनल और नॉर्मल जीन इज ट्रांसफर्ड इनटू द पेशेंट बॉडी, ठीक है। सीधा मतलब जीन को हमने ट्रांसफर कर दिया कहां पर? इनटू दी पेशेंट बॉडी, ठीक है। लेकिन एक्स विवो के अंदर क्या था कि पहले हमने सेल को आइसोलेट किया है, ठीक है। उस सेल को, अब चाहे वो बोन मैरो सेल है या ब्लड सेल है, ठीक है, उस सेल के अंदर हमने फंक्शनल जीन को ऐड किया है, ठीक है, कल्चर मीडियम के अंदर, और उस जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल को हमने बाहर से पेशेंट की बॉडी में डाला है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये क्या रहेगा? एक्स विवो। और इन विवो के अंदर डायरेक्टली जीन लिया और बाय द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, ओके, दिस जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू पेशेंट बॉडी, ठीक है। तो ये दो मेथड थे जीन थेरेपी के, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि सबसे पहले जो हमारे सिलेबस के अंदर है, ठीक है, कि सबसे पहले जीन थेरेपी किसके ऊपर यूज की गई थी और कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीन थेरेपी को यूज किया था, ठीक है। बेटा एक बच्ची थी 4 साल की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जीन थेरेपी वाज यूज्ड ऑन 4 years old girl, ओके, इन सितंबर 1990, समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। और दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस जीन थेरेपी को यूज किया था, उनके नाम बताता हूं बेटा आपको मैं। एल्ड्रिच एंड एंडरसन, ओके। First of all, they used gene therapy to treat a disease that is called ADA deficiency. हमें पढ़ेंगे हम लोग ADA deficiency के बारे में, क्यों क्या होती है। उस बच्चे को बेटा वही बीमारी थी ADA deficiency, जिसकी फुल फॉर्म है एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, ठीक है। तो उन्होंने ये थेरेपी यूज की बेटा इस बच्चे के ऊपर इन सितंबर 1990, ठीक है। और बच्ची की एज थी 4 years old girls, okay, that was suffered from a disease that's name was ADA deficiency, ठीक है। तो समझे, ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, कि भाई दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहले यूज की थी किसको? जीन थेरेपी को, एम्ब्रिच एंड एंडरसन, ठीक है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ था, ठीक है, जहां पर उन्होंने ये जीन थेरेपी यूज की गई थी, ठीक है। सितंबर 1990 के अंदर किसके ऊपर? 4 years old गर्ल्स के ऊपर, ठीक है। बीमारी क्या थी इस लड़की को? एडीए डिफिशियंसी। अब आपको जानना है व्हाट इज एडीए डिफिशियंसी, ठीक है। अब एडीए डिफिशियंसी का फुल फॉर्म बताइए। जैसे आपको मैंने एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझें कि व्हाट इज एडीए डिफिशियंसी, ठीक है।
ADA डिफिशियंसी एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, ठीक है। ये जो बीमारी ये होती है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं कि जब दोनों, ठीक है, फादर भी और मदर भी, ठीक है, जब दोनों कैरियर होते हैं, ठीक है, तभी बीमारी किसके अंदर पहुंच सकती है बेटा, वो बच्चे के अंदर पहुंच सकती है। समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा कि ये जो डिजीज है एडी डिफिशियंसी, ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम्स नंबर 20, ठीक है, क्रोमोसोम्स नंबर 20 से, ठीक है, एक जीन डिलीट हो जाता है ड्यू टू म्यूटेशन, और उस जीन का नाम है, ठीक है, जैसे बात है कि ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, और आपको पता है इस चीज का कि ऑन क्रोमोसोम्स जीन्स आर लोकेटेड, ठीक है, एट ए स्पेसिफिक साइट दैट इज कॉल्ड जीन लोकाई। जीन है क्या अपने आप में, सेट ऑफ नाइट्रोजन बेसेस। नाइट्रोजन बेसेस कहां पर पाए जाएंगे, डीएनए के ऊपर, ठीक है, तो डीएनए अपने आप में जीन है। समझ लो आप इस चीज को। अब क्या है बताया मैंने आपको कि ड्यू टू इफ एनी सडनली चेंजेस अकर्स, ठीक है, then nitrogen base is changed or deleted, it is called mutation। म्यूटेशन से क्या हुआ कि जो जीन रेस्पॉन्सिबल था, देख लो, ठीक है, जो जीन रेस्पॉन्सिबल था, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल था, ये वाला जीन, ठीक है, ये जो जीन था, इस जीन का नाम है एडीए जीन। क्या नाम है, एडीए जीन, ठीक है, एंड दिस जीन was responsible to produce an enzyme that is called adenosine deaminase, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बहन this gene is deleted from chromosome number 20, ठीक है, तो क्या फिर ये एंजाइम बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है। and when this enzyme is not produced then person suffer from a disease that is called ADA deficiency, ठीक है। and you should know that this enzyme is essential for our immune system, ठीक है, ये एंजाइम जो है बेटा इट इज एसेंशियल फॉर आवर इम्यून सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या देखो, रीजन इसके लिए है कि जो ये एड्रेनल डीएमिनेज एंजाइम्स होता है, ठीक है, इट अकर्स इन द लिम्फोसाइट सेल्स। आपको पता है कि बोन मैरो जो बॉडी फ्लूइड होता है, इट इज मेन साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड सेल्स लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक है, वो बनती बोन मैरो फ्लूइड के अंदर है, ठीक है। अब जो लिम्फोसाइट्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इन चैप्टर 8 आई हैव टोल्ड यू अबाउट लिम्फोसाइट सेल्स, ओके। ये लिम्फोसाइट सेल्स क्या होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। दे बोथ लिम्फोसाइट सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स and T lymphocyte cells, okay, they both cells are known as immune cells, okay, and you know very well what the role of immune cells, कि जो B lymphocyte होती है, it produce antibodies to fight against pathogens, ठीक है, और जो T lymphocytes है, it also provides help to make immunity in our body, ठीक है। अब ये दोनों सेल्स एसेंशियल हैं, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है, और ये जो जीन है, एडीए जीन, ये लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब होगा क्या कि जैसे ये जीन डिलीट हो गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ए पर्सन सफर फ्रॉम ए डिजीज दैट इज कॉल्ड एडीए डिफिशियंसी, एंड यू शुड नो दैट दिस एडीए डिफिशियंसी is an example of genetic disorders that is transferred from parents to offspring, ठीक है। लेकिन बताया भी आपको मैंने, जो एडी डिफिशियंसी है, it is an autosomal recessive disorders, ठीक है, कि जब दोनों पेरेंट्स मतलब फादर और मदर जब कैरियर होंगे, ठीक है, कैरियर होंगे, तभी मतलब बच्चे के अंदर बीमारी को पहुंच सकती है, ठीक है। कैरियर इन द सेंस कि वो उस जीन्स को, इससे मतलब उनके अंदर भी ये जीन्स नहीं है, ठीक है, वो कैरियर है, ठीक है। तो यही अब जो जीन्स है, डिफेक्ट जो जीन है, ठीक है, डिफेक्ट जीन है, वो ट्रांसफर होगा बच्चे के अंदर, अब बच्चे को बीमारी हो सकती है, ठीक है। अब इसमें ये है कि अब हमें जानना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम्स, ठीक है, किसका मेन जो फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है इसका, ठीक है, ये क्यों एसेंशियल है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है बेटा
ठीक है, कि जो एडी डिफिशियंसी होती है, ठीक है, एडी डिफिशियंसी का मतलब ये बेटा कि इट डैमेज आवर इम्यून सिस्टम, इसको डैमेज कर देती है ये आवर इम्यून सिस्टम, ठीक है, एंड कॉजेज ए डिजीज दैट इज कॉल्ड स्किड, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिख देता हूं मैं अभी आपको कि एडी डिफिशियंसी डैमेज immune system and causes स्पीड, और बीमारी कौन सी पैदा करना चाहिए बेटा ये स्पीड, ठीक है। यहाँ फुल फॉर्म है स्पीड की बेटा सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है। एक बार थोड़ा समझ लीजिए बेटा कि जो एडी डिफिशियंसी है, ठीक है, इट डैमेज आवर इम्यून सिस्टम, ओके, एंड इट कॉजेज स्किड सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, जिसमें बंदे का जो इम्यून सिस्टम है बेटा इट बिकम्स वेरी वीक, ठीक है। अब हमें जानना है कि सर ये वीक क्यों बनता है इम्यून सिस्टम, ठीक है, आखिर ऐसा क्या रोल है एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम्स का, ठीक है। क्योंकि आपको एक तो ध्यान रखना है कि जो ये जीन है एडी जीन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर, ठीक है, टी लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर। आपको पता है कि जो टी लिम्फोसाइट सेल्स है वो क्या है, इम्यून सेल्स है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक इम्यूनिटी इनसाइड बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस, ठीक है। लेकिन अब ये है कि मैं बताया कि जब ये एडी जीन गायब हो गया, ठीक है, क्रोमोसोम्स पे से ड्यू टू म्यूटेशन, ठीक है, तो एंजाइम कौन सा मिल रहा है, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम्स विल नॉट फॉर्म, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्यों इम्यून सिस्टम वीक होता है समझिए, क्या किसका रोल है क्या, रोल ऑफ एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, ठीक है। अब इसमें क्या था, एक आपको पता है इस चीज का कि जो डीएनए है, डीएनए क्या अपने आप में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ओके, एंड इट कंसिस्ट 3 केमिकल कंपोनेंट्स, फर्स्ट पेंटोस शुगर, सेकंड नाइट्रोजन बेसेस एंड थर्ड फॉस्फोरिक एसिड, ओके, कंबाइनिंग दे फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब होता क्या है, व्हेन डीएनए इज ब्रोकन डाउन, ठीक है, देन डीऑक्सीएडेनोसिन इज फॉर्म्ड, ओके। When DNA is broken down, then डीऑक्सीएडेनोसिन, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड जो यहां बन रहा है बेटा कौन सा, डीऑक्सीएडेनोसिन, ठीक है। डीऑक्सीएडेनोसिन इज फॉर्म्ड। दोबारा एक बार समझ लीजिए बेटा, मैंने बताया भी आपको कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड दैट कंसिस्ट पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, उनमें से एक नाइट्रोजन बेस से कौन सा है, एडेनिन, ठीक है। अब होगा क्या बेटा कि जब डीएनए टूटता है ना तो फॉस्फोरिक एसिड तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब बनता है न्यूक्लियोसाइड और उसका नाम है डीऑक्सीएडेनोसिन, यानी कि डीऑक्सीराइबो शुगर प्लस एडेनिन, ठीक है, क्या बनाएंगे, डीऑक्सीएडेनोसिन, ठीक है। जो न्यूक्लियोसाइड है तो देख लीजिए व्हेन डीएनए इज ब्रोकन डाउन देन डीऑक्सीएडेनोसिन इज फॉर्म्ड। अब आपको समझना है बेटा कि जो डीऑक्सीएडेनोसिन होता है ना, इट इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर लिम्फोसाइट्स। किसके लिए टॉक्सिक सब्सटेंस होगा बेटा, ये लिम्फोसाइट्स के लिए। बता चुका हूं आपको बेटा मैं कि जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, ओके, दे कंसिस्ट एडीए जीन एंड एडीए जीन प्रोड्यूसेस एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम्स, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जो एंजाइम है वो क्या करता है उसको देखिए आप, ठीक है।
डीऑक्सी एडिनोसिन जो टॉक्सिक है, किसके लिए टॉक्सिक है? लिम्फोसाइट्स के लिए, ठीक है। अब इनके ऊपर एक्ट कौन कर रहा है? एडिनोसिन डी एमिनेज, ठीक है। और फॉर योर कैन इंफॉर्मेशन, एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम्स एक्टिवेट्स लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक है। उनको एक्टिवेट कौन कर रहा है? एडिनोसिन डी एंजाइम्स, ठीक है। अब होगा क्या कि जो ये टॉक्सिक है किसके लिए? लिम्फोसाइट्स के लिए। अब इसको कन्वर्ट कर दिया इस एंजाइम ने, इसके अंदर डीऑक्सी एमिनोसिन के अंदर, किसने कन्वर्ट कर दिया? डीऑक्सी एमिनोसिन के अंदर, ठीक है। तो ये फंक्शन था किसका? एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम्स का। लेकिन बात चल रही है अब कि अगर ये जीन, एडीए जीन जो रेस्पॉन्सिबल है इस एंजाइम को बनाने में, पता है आपको सिंपल सा कि एडीए जीन है, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स नंबर 20 पर है। एडीए जीन एक्सप्रेस एंड फॉर्म एमआरएनए बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। एमआरएनए एक्ट्स एज ए मास्टर स्टैंड फॉर ट्रांसलेशन, और क्या बनती है बेटा? प्रोटीन बनती है। और जितने भी एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं वो सारे क्या है? प्रोटीनियस सब्सटेंसेज होते हैं। तो ये भी तो अपने आप में प्रोटीनियस सब्सटेंसेज है जो किससे बना है? एडीए जीन से बना है, ठीक है। लेकिन एडीए जीन तो गायब हो गया, ठीक है, डिलीट हो गया ड्यू टू म्यूटेशन। तो अब ये एंजाइम बनेगा क्या? ये एंजाइम नहीं बनेगा। और जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या होगा कि जो ये टॉक्सिक था, टॉक्सिक सब्सटेंस डीऑक्सी एडिनोसिन, किसके लिए? लिम्फोसाइट्स के लिए, ठीक है। तो ये डैमेज कर देगा किसको? लिम्फोसाइट सेल्स को, ठीक है, मेनली टी लिम्फोसाइट सेल्स को। टी लिम्फोसाइट सेल्स एंटीबॉडीज नहीं बनाती हैं, एंटीबॉडीज कौन बनाएगा? बी लिम्फोसाइट्स। लेकिन ये एक्टिवेट करके रखती है किसको? बी लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर क्या होगा कि जो इम्यून सेल्स है वो क्या हो रही है बेटा? डैमेज होती जा रही है, ठीक है, समझ रहे हैं। और बंदे की इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी पावर क्या होती जा रही है बेटा? वीक होती जा रही है, ठीक है। तो ये बीमारी थी एडीए डिफिशियंसी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इस बीमारी को किस तरह ठीक किया गया था? बाय द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी, ठीक है, जो हमें पढ़ना है, ठीक है, कि हाउ एडीए डिफिशियंसी इज ट्रीटेड बाय द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी, ठीक है। अब जीन थेरेपी के अंदर, ठीक है, बहुत सारा डीप है बताइए, लेकिन जितना जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है ना उतना आप देख लें, ठीक है। कि पहले तो हम बात करेंगे different types of gene therapies that are used to cure AD deficiency disease और SCID, ठीक है। अब इसमें ये है बेटा कि सबसे पहले कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, आपको बताया ना मैंने कि जो जीन थेरेपी होता है, इट इज कलेक्शन ऑफ मेथड्स that is used to correct defect genes, ठीक है, in embryo और in child body, ठीक है। अब इसमें जो पहला ट्रीटमेंट आ रहा है इस बीमारी को दूर करने के लिए वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या हो रहा है बेटा? ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। ये वाला फर्स्ट मेथड है ना जीन थेरेपी का, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। और उसमें क्या है इसको आप समझें। इन केस ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, कि सबसे पहले जो लिम्फोसाइट्स सेल्स हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट सेल्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम पेशेंट्स बॉडी, ओके। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमने बाहर निकाली है ये लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक है, इनको बेटा बनाना है जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड कैसे बनेंगे ये कि इनके अंदर बेटा हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? एडीए जीन, ठीक है, बाय यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर्स, ठीक है। जैसे कि ये lymphocyte cells हैं, these lymphocyte cells are kept in culture medium, okay, and in these cells ADA gene functional ADA gene is introduced by using retroviral vectors, ठीक है। अब
बाकी जो सेल्स है बेटा कि जब हम इन लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे एडीए जीन दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस adenosine deaminase enzymes. Okay, now these lymphocyte cells will be known as genetically modified lymphocyte cells. Okay, अब जैसे इनके अंदर हमने क्या डाला एडीए जीन, तो नाम क्या होगा इनका? जेनेटिकली modified lymphocytes. Okay, now these genetically modified lymphocyte cells are introduced into patient body. ठीक है, और इंट्रोड्यूस करा दिया उनको हमने into the patient's body. ठीक है, लेकिन आपको पता रोज जानते हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं दे डू नॉट प्रोवाइड्स क्यूरेटिव परमानेंट मेथड्स. ठीक है, ये दोनों परमानेंट मेथड्स नहीं होते हैं. ठीक है, कि भाई इसमें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स को हमने ट्रांसफर किया है इनटू द पेशेंट्स बॉडी, तो सिंपली बेटा इट इज नॉट ए परमानेंट क्यूरेटिव मेथड्स. ओके, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडी डिफिशिएंसी डिजीज. ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ टाइम के लिए जो पेशेंट के अंदर बीमारी है एडी डिफिशिएंसी, ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाएगी, लेकिन परमानेंट क्योर मेथड नहीं है. समझ लो आप इस चीज को. तो दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं. ठीक है, ये आपने बाहर निकाल दी है. ठीक है, बोन मैरो फ्लूइड से फ्रॉम द बॉडी ऑफ पेशेंट्स. ओके, नाउ दीस लिम्फोसाइट सेल्स आर ग्रोन इन कल्चर मीडियम. ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, इन्हीं सेल्स के अंदर हमने क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया, फंक्शनल नॉर्मल एडीए जीन that is responsible to produce adenosine deaminase enzymes. Okay, now by using retroviral vectors, okay, these genetically modified lymphocyte cells are transferred into the patient's body. Okay, I have told you in case of gene therapy different kinds of viruses are used as a vectors. Okay, like retrovirus, herpes virus, adenovirus. Okay, जैसे लैंकी वायरस हो गए, तो ये सब काम आते हैं ठीक है जीन थेरेपी के अंदर फॉर ट्रांसफरिंग फंक्शनल जीन्स. लेकिन यहाँ पर हमने यूज किया किसको, रिट्रोवायरल वेक्टर को. ठीक है, थोड़ा देखिए तो आपके लिए यहाँ पर बाय यूजिंग रिट्रोवायरल वेक्टर. ठीक है, और जो रिट्रोवायरल वेक्टर है उससे हमने वो डिफेक्टिव जीन्स को बाहर निकाल दिया है. ठीक है, जो डिजीज को छड़ने में रेस्पॉन्सिबल. ठीक है, अब इस रेट्रोवायरस को हमने यूज कर दिया एज ए वेक्टर्स. ठीक है, ये मैंने बताया ना आपको कि जो वायरस होते हैं ये, ठीक है, ये क्या बहुत ज्यादा कॉपीज बनाते हैं. ठीक है, खुद रेप्लिकेट होते हैं इनटू द होस्ट सेल्स. ठीक है, और जितनी बार ये रेप्लिकेट होते हैं उतनी बार जिस जीन्स को हमने भेजा है इनके साथ, ठीक है, इनटू द होस्ट सेल्स वो भी रेप्लिकेट करेगा ज्यादा. ठीक है, तो आप समझे कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट सेल्स हैं दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू पेशेंट्स बॉडी बाय द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरल वेक्टर्स. ओके, सेकंड जो मेथड है जीन थेरेपी का फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडी डिफिशिएंसी, ठीक है, वो भी एक सही मेथड है. ठीक है, लेकिन वो भी एक परमानेंट मेथड नहीं है. ठीक है, परमानेंट मेथड इसलिए नहीं है बेटा, ठीक है, क्योंकि उसको हर एक वीक के अंदर 1 or 2 टाइम्स पेशेंट्स की बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं. ठीक है, और नाम है उस मेथड का एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. इसमें क्या हो रहा है बेटा, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर जो एडीए एंजाइम्स है, एडीए एंजाइम्स विद पीईजी पॉलीइथाइल ग्लाइकोल. ठीक है, तो एडीए प्लस पीईजी, ठीक है, इन दोनों को हम पेशेंट्स की बॉडी में इंजेक्ट करवा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ इंजेक्शन. ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडी डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स. ओके, बट फॉर योर कैन इंफॉर्मेशन these both methods, bone marrow transplantation, ठीक है, और दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. ठीक है, ये दोनों परमानेंट क्योर मेथड नहीं है, क्योंकि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट जो सेल्स थी ना बेटा, ठीक है, वो भी क्या बेटा, दे आर इमॉर्टल. ठीक है, दे हैव ए पर्टिकुलर लाइफ स्पैन. तो कुछ समय के बाद वो मर जाएंगे सेल्स. ठीक है, इनटू द पेशेंट्स बॉडी. तो दोबारा उन सेल्स को, जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट सेल्स को दोबारा इंजेक्ट करना पड़ेगा पेशेंट की बॉडी के अंदर. ऐसे ही इसके अंदर है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर कि एक बार मैंने एंजाइम दे दिया, एंजाइम एडीए प्लस पीजी, ठीक है, इंजेक्ट करवा दिया. ठीक है, इंजेक्शन
इंजेक्शन से मतलब डाल दिया एंजाइम उसके अंदर, ठीक है। तो ये भी परमानेंट क्योर मेथड नहीं है, क्योंकि हर एक वीक में 1 और 2 टाइम्स ये थेरेपी यूज की जाती है, समझ रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं परमानेंट क्योर मेथड, ठीक है, कि जो ये बीमारी है एडी डिफिशियंसी, ठीक है, इसके लिए कौन सा परमानेंट क्यूरेटिव मेथड है, ठीक है। परमानेंट क्यूरेटिव मेथड्स, इसमें ये बेटा कि एडी जीन, जो एडी जीन है, ठीक है, इस एडी जीन को, ठीक है, हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं इनटू द पेशेंट्स बॉडी, इनटू द पर्सन्स बॉडी इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, कि सीधा बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, दिस एडी जीन is injected into person's body, but in this but which conditions, in embryonic conditions, ठीक है, कि एम्ब्रियो के अंदर इस एडी जीन को सीधा ट्रांसफर करवा दिया गया, समझ रहे हैं। तो ये एक परमानेंट क्यूरेटिव मेथड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडी डिफिशियंसी, ओके। आपको पता है इस चीज का, ठीक है, कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब चलती है यूट्रस के अंदर, तो एक टेस्टिंग होती है जेनेटिक टेस्टिंग, ठीक है। अगर जेनेटिक टेस्टिंग में रिपोर्ट आ जाती है पॉजिटिव कि भाई जो बच्चा पढ़ रहा है यूट्रस के अंदर, ठीक है, ही सफर्ड फ्रॉम एडी डिफिशियंसी, ठीक है, फिर क्या है कि उस समय ही जो एडी जीन है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं इनटू द एम्ब्रियोज बॉडी, ओके, फॉर परमानेंट क्यूरेटिव मेथड फॉर एडी डिफिशियंसी, ठीक है। तो इसी मेथड से कि एडी जीन को हमने ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, एम्ब्रियो की बॉडी के अंदर, ठीक है, और जब एम्ब्रियो की बॉडी में चला जाएगा सीधा बेटा, ठीक है, तो ये लॉन्ग लाइफ तक रहेगा, क्योंकि एडी जीन रेस्पॉन्सिबल किसके लिए था, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम्स, ठीक है। अब जब तक लाइफ रहेगी, ठीक है, इस पर्सन से, जैसे एम्ब्रियो यंग वन बनेगा, ठीक है, और जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक इसकी बॉडी के अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये बेटा क्या था, परमानेंट क्यूरेटिव मेथड, ठीक है, इन विच this functional EDA gene is transferred into the embryonic stage, okay. In the next class we will study about molecular diagnosis, okay. Thank you.